जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम दिनेश आपको अग्निपथ स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करें आपका परसेंटेज। वैसे तो परसेंटेज का हमने पहला लेक्चर डाल चुके हैं यूट्यूब पर, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट किए हैं कि सर उसमें आवाज़ सही नहीं जा रही है, आवाज़ बहुत स्लो जा रहा, बहुत धीम सुनाई दे रहा था। तो वाकई में वो हमारा जो माइक था पहले का, वो माइक थोड़ा गड़बड़ हो चुका था। तो उस माइक को हमने हटाकर एक कल नया माइक लाए हैं, जो आपका बोया कंपनी का माइक है। अच्छा माइक है, बढ़िया चल रहा है। कई वीडियो हमने अपलोड किया है और देखा है कि वीडियो सही जा रहा है, अच्छा वीडियो चल रहा है, मतलब सॉरी आवाज़ अच्छी आ रही है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की आवाज़ हमारी क्लियर आप लोग को सुनाई दे रही होगी। तो जैसा कि बच्चों पता था कि हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, तो परसेंटेज का तो पहला लेक्चर हो चुका है, लेकिन उस लेक्चर को हम अभी डिलीट नहीं किए हैं। तो जैसे ये वीडियो डालेंगे उसको हम डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा लेक्चर है उसमें आवाज़ कम सही सुनाई दे रही है, कम अच्छा जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करें परसेंटेज। तो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। चलिए परसेंटेज, चलिए परसेंटेज दिखाई दे रहा है। चलिए परसेंटेज जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता, या इसे प्रतिशत भी बोल सकते हैं। परसेंटेज को ही बच्चों हम प्रतिशतता बोलते हैं, या इसे हम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो आइए कोई भी टॉपिक बच्चों हम पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। जैसा कि हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो पहला तो हमारा मतलब यही रहेगा कि हम आपको ये बताएंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। क्या होता है परसेंटेज, किसे हम कहते हैं परसेंटेज। तो बच्चों अगर हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो पहले तो आपको नाम में ही छिपा है कि पर प्लस सेंट। पर का मतलब होता है प्रत्येक, असेंट का मतलब होता है सैकड़ा। आपको नाम में छिपा दिखाई दे रहा होगा कि पर का मतलब होता है प्रत्येक और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। तो प्रत्येक 100 पर जिस वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं उसे हम परसेंटेज कहते हैं। बात समझ पाए आप? हमने क्या कहा? हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक 100 पर जिस वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं उसे हम परसेंटेज कहते हैं। आप देख भी पा रहे हैं, हम आपको लिख के दिखा भी दे रहे हैं कि ये हमारा पर है और ये प्लस सेंट है। पर मतलब होता है प्रति, अब प्रति को ही प्रत्येक बोलते हैं। बात समझ पाए? उसी प्रकार से सेंट मतलब होता है सैकड़ा। सैकड़ा को हम 100 भी लिख सकते हैं या 100 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। बात समझ पाए आप? पर मतलब होता है प्रति, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, सेंट मतलब सैकड़ा। तो प्रत्येक 100 पर जिस वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं उसे हम परसेंटेज कहते हैं। बात समझ पाए आप? प्रत्येक 100 पर जिस वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं उसे हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि हम आपसे ये कहें, यहां पर उजाला कम सही आ रहा है, कैसे कर दे? चलिए ऐसे रहने दीजिए अभी। चलिए अब सही हो गया होगा। चलिए तो हम क्या बता रहे थे कि प्रत्येक 100 पर जिस वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं उसे हम परसेंटेज कहते हैं। जैसा कि हम आपसे बताएं कि फिर वही हो रहा है क्या? इधर से सही हो रहा है, ये पर्दा को ऐसे कर दे। चलिए जैसा कि हम आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि प्रत्येक 100 पर जिस वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं उसे हम परसेंटेज कहते हैं। तो हम अगर आपसे ये कहें कि हमने 25 अंक प्राप्त किया है, हमने 25 अंक प्राप्त किया है 100 अंक में से, 100 अंक में से
100 अंक के 100 नंबर के पेपर में से हमने 25 नंबर प्राप्त किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 25% नंबर गेन किए हैं। बात सोच पाए? हम क्या बताएं कि हमने 25 नंबर गेन किए हैं कितने नंबर के पेपर में, 100 नंबर में से, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 25% नंबर गेन किए हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि तुलना अगर हमारा 100 से हो रहा है तो जो आंकड़ा होता है वह आंकड़ा हमारा परसेंट कहलाता है। जैसे आपको यह भी बता दें, आपको हम ये भी बता दें कि जैसे हमने 50 आम खा लिए, 50 आम खा लिए 100 आम में से, अगर हमने 100 आम में से 50 आम खा लिए तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 50% आम खा लिया, हमने 50% आम खा लिया। हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं बच्चों? क्योंकि तुलना अगर हमारा 100 से होता है, जो आंकड़ा होता है वो परसेंट कहलाता है। जैसे आप जब बचपन में 1 2 3 में पढ़ रहे होंगे, तो आप जब कोई पेपर होता रहा होगा तो टीचर आपको नंबर देते थे ऐसे कि 50 और ये 20 बटे वैसे गोला कर देते थे, गोला करके ऐसे करते रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हमने इस 50 नंबर में 20 नंबर गेन किए हैं। तो वही तो यहां भी हुआ कि 100 आम में से हमने 50 आम खाया है, तो हमने 50% आम खा लिया। लेकिन यहां पर हम 20% नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि यहां तुलना हमारा 100 से नहीं हुआ है, तुलना 50 से हुआ है। बात समझ पाए? चलिए, जैसे हम ये कह दें कि हमने 100 आम में से 30 आम चुरा लिए। गर्मी के दिनों में आप आम चुराया भी करते होंगे। जैसे इस समय गर्मी का समय चल रहा है, बरसात का समय चल रहा है, लगभग आम जो पक्का है, आम हर जगह पक रहा है, खा रहे हैं, तो आप लोग आम चुराया भी करते होंगे। जो गांव के बच्चे रहते हैं, जो खेत में जाया करते हैं, जो पेड़ के नीचे जाया करते, घूमा करते दिन भर, वो आम बहुत चुराने में एक्सपर्ट रहते हैं। तो आम आप लोग चुराया भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत सज्जन आप लोग नहीं है, आपको मत बताइए। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 30% आम चुरा लिया। कितना परसेंट आम चुरा लिया? 30% आम चुरा लिया। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर तुलना 100 से होगा तो जो आंकड़ा रहेगा वही परसेंट कहलाएगा। उसी प्रकार से यहां भी है। चलिए, अब यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब आइए आगे समझते हैं। अब आइए थोड़ा आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, इसको मिट देते हैं। चलिए, अगर हम आपसे ये कहें कि हमने 400 नंबर के पेपर में 500 के नंबर के पेपर में हमने 400 नंबर गेन किए, क्या यहां पर हमारा 400% है? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि तुलना 100 से नहीं हुआ है। अगर हम ये कहें कि हमने 80 नंबर गेन किए हैं 200 नंबर के पेपर में, तो क्या हम यहां पर कह पाएंगे कि 80% है? नहीं कह पाएंगे। अगर हम ये कहें कि हमने 50 नंबर गेन किए हैं 400 नंबर में, हमने 50 नंबर गेन किया है 400 नंबर में, क्या यहां हमारा 50% है? नहीं है। अगर हम ये